तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मार्केट दिन प्रतिदिन नीचे की ओर प्रस्थान करता जा रहा है एंड मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई 26,200 पर लगाया था एंड करंटली मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,200 पर। मोटा मोटी मार्केट 3,000 पॉइंट ऊपर से नीचे टूट चुका है। तो एज अ ट्रेडर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बुलिश मार्केट में भी और बेरिश मार्केट में भी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं और मार्केट में आपके क्या लेवल्स हैं जहां आप काम करना चाहते हो। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आप एग्रेसिवली ट्रेड कब करना चाहते हो और कंजर्वेटिव। अगर आप नोटिस करेंगे कि अभी 15 जनवरी से या 14 जनवरी से अभी मार्केट इतना डल चल रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर नीचे जिगजैग मार्केट है, तो ऐसी कंडीशन में आप ज्यादा ट्रेड करेंगे या फिर एग्रेसिवली ट्रेड करेंगे तो आपके स्टॉप लॉसेस होना बनते हैं। अभी ये समय है मार्केट में चुपचाप बैठने का। मेरा भी जो पैसा बना जनवरी मंथ में वो स्टार्टिंग के 1 से 15 तारीख के बीच में बना और जो कि एक डिसेंट अमाउंट जैसा मैं एक्सपेक्टेड करता हूँ रिटर्न वो बन गया है। अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा एंड खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग बिगिनर हैं, जिन लोगों ने अभी अभी स्टार्टिंग करी है ट्रेडिंग में या फिर जो लोग अभी लॉस कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ एंड बताने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से एक ट्रेडर पैसा बनाता है गिरते हुए मार्केट में भी। तो हमें हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कैसा नाटक मचा रखा है पिछले 15 दिनों से। यहाँ पर ये 75 मिनट्स का चार्ट है। अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट कैसा फंसा हुआ रेंज में। ये अब मैं एपिक पेन ले लेता हूँ तो आप यहाँ ये रेंज देखिए मार्केट की, ये जो फंसी हुई है इस रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। मार्केट कैसा, आप इस मार्केट को कैसे ट्रेड करेंगे, क्या है मार्केट ये। और इसी को आप 15 मिनट में देखेंगे तो बहुत खिचड़ी पकी हुई है। वो तो मैं 75 मिनट्स में मतलब बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट फिर भी दिख रहा है कि थोड़ा सा क्लियर पिक्चर थोड़ी सी कि मार्केट में ये रेंज खिचड़ी है। लेकिन अगर आप इसी को 15 मिनट में चले जाएंगे तो 15 मिनट में आप देखिए क्या खिचड़ी बन रही है मार्केट में। वेट करिए 1 मिनट। ये देखिए वो 15 मिनट में तो कुछ मार्केट समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या चाह रहा है, हो क्या रहा है। ये देखिए यही वो रेंज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब इस मार्केट को जो लोग 5 मिनट 15 मिनट में ट्रेड करते हैं उनके स्टॉप लॉसेस कितने हिट हो रहे होंगे। मार्केट ऊपर नीचे करता जा रहा है, मार्केट को खुद डायरेक्शन नहीं पता। आप कैसे पकड़ेंगे इस जोन को, कैसे पकड़ेंगे ये डायरेक्शन को, क्या हो क्या रहा है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि मार्केट में कब काम करना है और कब नहीं। मार्केट में ये जोन आ चुका है कि अभी आप काम नहीं कर सकते हो, तो मार्केट में काम कब करना है तो उसके लिए आपको लेवल्स पता होने चाहिए आपके। डेली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके लेवल्स जो हैं वो सिंपल मेरे, अब मुझे जो लगते हैं हर ट्रेडर एक अलग एनालिसिस करता है। मेरी जो एनालिसिस है वो यही है कि ये जोन जब तक नहीं निकलता है, ये वाला जोन जो है, ये जोन में जब तक मार्केट फंसा हुआ है तब तक आपको काम नहीं करना है। या तो इससे ऊपर जाए या नीचे जाए तभी काम करेंगे अपन। तो इस जोन में जब तक मार्केट है तब तक आपको काम नहीं करना है, ठीक है। और ये मार्केट इतना वॉलेटाइल क्यों है जनवरी में, ये भी बता देता हूँ। क्योंकि मार्केट में अगले महीने आने वाला है हमारा बजट, हमारा आने वाला है आरबीआई के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन और आने वाले हमारे इलेक्शंस के रिजल्ट, ठीक है। ये 3 चीज़ फरवरी में होने वाली है। तो इस महीने मार्केट बेस बना रहा है और तैयारी कर रहा है मार्केट कुछ बड़े होने की। एंड तो आपको हो सकता है फरवरी के महीने एक बड़ा मूव मिले अप साइड डाउन का, तो उसके लिए रेडी रहिए। और मेरा जो एनालिसिस है वो सिंपल सा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल मैं अभी आपको एनालिसिस नहीं बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है, मैं आपको अपना पीएनएल शो करने वाला हूँ जनवरी मंथ में मैंने कैसा पैसा बनाया, किस तरीके से बनाया और कितना बनाया। तो हम चलते हैं हमारे ज़रोदा के पीएनएल कंसोल रिपोर्ट पर। ये हमारा आ चुके हैं हम यहाँ पर। ये आप ऊपर मेरी देख सकते हैं NMW747, ये मेरी आईडी है ज़रोदा अकाउंट की। और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इक्विटी जो है इसको मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बाद ये 1 जनवरी से 30 जनवरी तक का पीएनएल रिपोर्ट दिखाओ भाई। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है आप देख सकते हैं 30 बोल रहा हूँ 70,000 का प्रॉफिट है, जिसमें से 8,000 के 8,500 के चार्जेस हैं। जो हमारा नेट बना है वो बना है 61,000 रुपये, तो 60,000 रुपये आप मान लीजिए, ठीक है। अब आप सोचेंगे, आप पूछेंगे कि भाई आपकी कैपिटल कितनी थी जिस पर आपने बनाया रिटर्न। तो मैं आपको अपनी कैपिटल बताता हूँ। मेरी कैपिटल जो मेरी यूज़ हुई है वो 10 लाख रुपए है, जिस पर मैंने ये 60,000 रुपये बनाया है, जो कि मोटा मोटी होते हैं 6%, ठीक है। 6% मेरे लिए बहुत मतलब अच्छा डिसेंट रिटर्न है। मेरे को ऐसा नहीं है, मैं मंथली टारगेट करता हूँ 3 से 4% का रिटर्न।
लेकिन इस महीने 6% है, मार्केट ज़्यादा मेहरबान था या मार्केट ने दे दिया, उसकी मर्ज़ी। बट मेरा 3 से 4% रहता है, बट मेरे को 6% का रिटर्न मिला है, जो कि मेरे लिए वेल एंड गुड है। तो आपको अपनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन सही डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप मार्केट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। आप ओवर रिटर्न एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। हो सकता है मेरे को इस महीने 6% मिले, हो सकता है अगले महीने 2 या 1% ही मिले, हो सकता है किसी महीने लॉस में ही जाऊँ। तो मेरा सालाना रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रहता है 35 से 40%। ठीक है, 35-40% बन जाए काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है, जो कि मंथली 3 से 4%, इस महीने से 6% बन गए, बहुत अच्छा है। तो इसी तरीके से आपको देखना है। और अब आपको देखना है दूसरी चीज़, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉफिट एंड लॉस जो हैं वो मेरे देखिए लॉस कितने छोटे-छोटे हैं, प्रॉफिट कैसे हैं। ये लॉस देखिए, ये 6 जनवरी को हुआ था ₹550 का। ये लॉस देखिए 990 का, ये लॉस देखिए 803 का, और ये वाला बड़ा लॉस था, ये कितने का है? ₹5,500 का। ठीक है? तो ये जो लॉस थे, आपको हमेशा ट्रेडिंग में लॉस छोटे रखने हैं, प्रॉफिट बड़े रखने हैं, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँगे। ये देखिए प्रॉफिट ₹4,500, ये देखिए प्रॉफिट ₹12,000, यहाँ देखिए ₹25,000, यहाँ देखिए ₹20,000, यहाँ देखिए ₹8,000। तो इस तरीके से आपको लॉस छोटे रखने हैं, प्रॉफिट अपने बड़े रखने हैं, तभी जाकर आपका एक ओवरऑल मंथ में आप पॉजिटिव में क्लोज होंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में आपको डिसाइड रखना पड़ेगा कि आपको काम कहाँ करना है, कैसे करना है। ये देखेंगे अगर आप मेरी ट्रेड्स पर, तो आपको कुछ चीज़ शायद सिमिलर दिख रही होगी। ये देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको हमेशा? मतलब ये पूरा ही अगर आप एक देखें, सिर्फ आपको मेरे इस पर निफ्टी दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना इंडेक्स सेलेक्ट कर रखा है, निफ्टी। ऐसा नहीं है मेरे को बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मिली थी बीच में, बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली थी, लेकिन मैंने काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं काम सिर्फ निफ्टी में करता हूँ, मैं उसे समझता हूँ, उसके मूवमेंट को समझता हूँ, किस तरीके से बिहेव करता है, वोलेटिलिटी को समझता हूँ। बैंक निफ्टी को भी काम नहीं किया, तो आप इंडेक्स भी यहाँ से वहाँ स्विच मत करते रहिए, कभी बैंक निफ्टी, कभी निफ्टी। आपको जो समझ आता है, आपको जो सही लगता है, आप उस पर काम करिए। तो ये रहा मेरा पी&एल स्टेटमेंट। आप जाकर इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी चेक कर सकते हैं कि ये वेरीफाइड है कि नहीं है, क्योंकि आजकल आपको पता है कुछ टाइम पहले बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा था कि लोग अपने फेक पी&एल स्टेटमेंट दिखा रहे थे। तो इसी मारे ये ज़ेरोधा की तरफ से वेरीफाइड है एंड आप चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा पी&एल स्टेटमेंट है, आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एंड इसको सिर्फ दिखाने का यही रीज़न था कि एक ट्रेडर भी पैसा बना सकता है रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन के साथ। एंड हो सकता है कि ये जो अमाउंट है कुछ लोगों को काफ़ी बड़ा लगे, एंड जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या बिगनर फेज में हैं कि भाई इतना पैसा मंथली बन सकता है क्या, एंड कुछ लोगों के लिए बहुत छोटा अमाउंट हो, क्योंकि ट्रेडर लोग जो पैसा बनाते हैं वो मंथली बहुत अच्छा अच्छा भी बनाते हैं। तो इसको हर कोई डिफाइन अपने वे में कर सकता है कि ये छोटा है कि बड़ा है अमाउंट, क्योंकि हर किसी के पास रिस्क कैपिटल अलग होती है, हर किसी के पास कैपिटल साइज अलग होता है, तो डिपेंड उस पर करता है। एंड मेरे कैपिटल साइज के हिसाब से मेरे को 6% मिला है, जो कि मेरे लिए बहुत बढ़िया है। तो आप इस पे जज मत करिएगा प्रॉफिट बड़ा है या छोटा है, आपको अपनी कैपिटल के हिसाब से परसेंटेज जज करना है। अगर किसी के पास अब 1 लाख की कैपिटल है तो वो इस प्रॉफिट से अपने कैपिटल के रिटर्न डिफाइन नहीं कर सकता। वैसे ही किसी के पास अगर 1 करोड़ की कैपिटल है, मैं उसकी कैपिटल के रिटर्न से, मीन्स जो उसने 1 करोड़ से पैसा बनाया है अपने प्रॉफिट एक मंथ के अंदर, तो मैं ये कहूँगा अरे यार मेरे तो 70,000 बने, उसके तो देखो 3-4 लाख रुपए बने। भाई मेरे पास जो कैपिटल है उसके हिसाब से मेरा ये पैसा बना है, उसके पास जो कैपिटल है उसके पास हिसाब से कैसा बना है। तो डिपेंड करता है कि आपका कितनी कैपिटल है और आप कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो। ये चीज़ आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, आपके रिटर्न्स और एक्सपेक्टेशंस, जहाँ पर ये दोनों चीज़ें मैच हो गई, आपका काम हो जाएगा और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो ये था मेरा जनवरी मंथ का पी&एल स्टेटमेंट। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो वीडियो चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू, बाय बाय।